ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्र उद्गल रचित हैं, उन पर निर्भर नहीं रहना है। नेत्र के विषय मूर्त पदार्थ हैं, वे परद्रव्य हैं, उन पर निर्भर नहीं रहना है। हम मनुष्य हुए हैं, समर्थ हैं, हमें अपने पर ही निर्भर रहना है, आत्मनिर्भर रहना है। सिर से पैरों तक ये हमारा द्रव्य है, हमारा अमूर्त शरीर है, हमारा आत्मा है, इसी के आश्रय से रहना है। पराश्रय दुखद है। पराश्रय में जीव सुख का अनुभव नहीं करता है, उसमें उसके स्वाभिमान की ही क्षति होती है। हमें अपनी मूर्त पर निर्भर रहना है, अपनी मूर्त ही हमें शरणभूत है, पर की शरण नहीं है। इसलिए अपने अमूर्त शरीर का एहसास कर रही है। यही स्वाधीन जीवन है, स्वाभिमान का जीवन है, सुखद जीवन है। जो आत्मनिर्भर रहते हैं, वे सुख का अनुभव करते हैं। मैं शरीर के हमको अपना अनुभव होता है। मैं नामक पदार्थ के आश्रय से रहना है। अपने शरीर में ही यह मैं हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। इस मैं का ही आश्रय करके रहना है। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त यह मैं हूँ। बंद नेत्रों से ही हमको अपना अनुभव होता है। हम अंधेरे में खड़े हों तो भी हमको सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसा अनुभव स्वयं होता है, और ये अनुभव लब्धि रूप तो सदा ही रहता है। उपयोगात्मक कभी हो, लेकिन लब्धि रूप से ये अनुभव सदा स्वमेव रहता है। इस मैं पर ही आश्रित रहना है। आत्मनिर्भर जीव को कोई दुख नहीं, और पर निर्भर जीव को कोई सुख नहीं, क्योंकि पर पदार्थ सदा अनुकूल नहीं रहते हैं। पर पदार्थों से अनुकूल रहने की इच्छा करना योग्य नहीं है, क्योंकि हम ही हमारे लिए अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं। हम ही पराश्रय कर हमारे लिए प्रतिकूल हो जाते हैं, और स्वाश्रय कर हम ही हमारे लिए अनुकूल हो जाते हैं। तो हम ही अपने सुख दुख के करता है। अपने दुख का कारण दूसरे में नहीं देखना है। बहिर्मुख जीव दुख का कारण पर में देखता है, और अंतर्मुख जीव तो पर का स्मरण ही नहीं करता है। अपने शरीर पर आलंबित रहिए, क्योंकि अपना शरीर ही आत्मा है, हमारा है, हम है, और ये
हमको अनुभूति भी है। इदम अहम अस्मि, यह मैं हूँ, यह मेरा शरीर है। इसमें सुख दुख का अनुभव होता है क्योंकि यह सुख स्वभावी है। मूर्त पदार्थों में न तो ये मैं हूँ ऐसी बुद्धि उपस्थित है, न मूर्त पदार्थों में सुख दुख होता हुआ अनुभव में आता है। मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से उनके स्पर्श गंध वर्ण का ज्ञान होता है, उससे हमारा कुछ भी हित नहीं, क्योंकि हमको सुख की कामना है। स्पर्श में, रस में, गंध में, वर्ण में, शब्द में सुख नहीं है, पर उनके लक्ष्य से विषय सुख होता है, दुख होता है। उससे भ्रम उपजता है कि ये मूर्त पदार्थ सुखद दुखद है। उनमें हम इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने लगते हैं। पर पदार्थ में इष्टपना घटता नहीं, क्योंकि पर पदार्थ आश्रयभूत नहीं है, शरणभूत नहीं है, मंगलकारी नहीं है। पर पदार्थ ग्राह्य नहीं है, अपनी वस्तु ही ग्राह्य है। पर पदार्थ का ग्रहण करना वही पराश्रित होना है, परावलंबी होना है। और ग्रहण नाम जीव के अर्थ में जानना है। पर पदार्थों को जानना ही पर पदार्थ का ग्रहण करना है। वही चोरी नाम का महान अपराध है। इंद्रिय ज्ञान को चोर संज्ञा है, वह विषय की चोरी करता है, विषय से सुख पाना चाहता है, जबकि विषय उसका कदापि नहीं है। मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है, शरीर अनुभूत है, उसी का अनुभव करना है। उस अनुभव में सहज ही इंद्रिय संयम होता है। मूर्त पदार्थों का जानना नहीं होता, उन पर निर्भरता नहीं होती। जहाँ पर को जाना वही पर निर्भर होना है, पराधीन होना है, वह हमारी निर्बलता को दर्शाता है। खुली आंखें ही हमारी निर्बलता को दर्शाती है, मोह को दर्शाती है। आत्मनिर्भर रहिए अर्थात अपने शरीर पर निर्भर रहिए। हम संवेदक हैं, अपने शरीर के संवेदक हैं। तो अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है, उसका हमको ही अनुभव होता है। तो हमें अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हुए रहना है। तो दुख समाप्त होता है और सुख ही रह जाता है। ज्ञान उछल उछल कर बाहर आता है, तो उसके उछल को ही रोकना है। वही हमको पराधीन करता है, कर्मों से बांधता है। एक बार
अभिप्राय बना लें कि हमको अपने अमूर्त शरीर पर ही निर्भर रहना है, भले ही फिर कुछ भी क्यों न हो पर निर्भर नहीं रहना है। ऐसा अवधारणा हो, संकल्प हो, चाह हो, भावना हो, तो फिर भावना से भवन अवश्य बनता है। चाह होती है तो राह भी मिल जाती है। मुझे केवल अपने अमूर्त शरीर के ही अवलंबन से रहना है, बाह्य पदार्थों पर अवलंबित नहीं होना है। फिर बाह्य पदार्थ कोई भी क्यों न हो, क्योंकि सर्व ही बाह्य पदार्थ पर है, अपने नहीं है तो ग्राह्य भी नहीं है। अपनी वस्तु ही ग्राह्य है, वही ईमान है, वही चारित्र है। लोक में भी जो पर वस्तु का ग्रहण करता है, अनीति अन्याय से पैसा कमाता है तो उसको दंड मिलता है, अपयश भी मिलता है, सारा सुख चैन नष्ट होता है। सुख चैन कायम रखना है तो परग्राहकता को छोड़िए, ज्ञान ही परग्राहक है। ज्ञान ही सदोष है, ज्ञान ही कुशील है, ज्ञान ही व्यभिचार है, ज्ञान ही यथार्थ व्यसन है। इस व्यसन से मुक्त होकर ही हम सप्त व्यसनों से मुक्त हो सकते हैं। हमें विकार को मूल से समाप्त करना है, वह मूल गुप्त रहता है। वृक्ष का तना, टहनियाँ, पत्ते तो प्रकट है, पर वह मूल के आश्रित है। मूल जीवित है तो तना, टहनियाँ, पत्ते जीवित रहते हैं, उनको काट भी दिया जाए तो फिर उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही हम प्रकट राग को दबाना चाहें, द्वेष को भी दबाना चाहें, पर ज्ञान जीवित है तो राग द्वेष उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते हैं। संसार का मूल वह इंद्रिय ज्ञान है, भले ही शास्त्रों में संसार के मूल को मिथ्या दर्शन कहा हो। मिथ्या दर्शन के मूल में भी इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान नहीं हो तो पर में एकत्व नहीं हो, ममत्व नहीं हो, क्योंकि पर में ममत्व एकत्व का नाम ही मिथ्या दर्शन है। जब पर को जाना ही नहीं गया तो एकत्व का, ममत्व का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, मिथ्यात्व मिट जाए, शास्त्र पढ़कर ऐसी भावना होती है, पर सीधे ही सम्यक दर्शन किसी को नहीं होता। दर्शन मोह का उपशम अनुभव से होता है, और अनुभव तो हमको हो ही रहा है, बस उस अनुभव की पहचान करना है। मैं तो करके सबको अपना अनुभव होता ही है, पर लक्ष्य तो निरंतर पर का ही रहता है। मैं गौण रहता है और पर को जानता हूँ, यह मुख्य रहता है। मैं पर को जानता हूँ, इसमें मैं होने पर भी मैं तो खो जाता है, और पर को जानता हूँ, यही हम पर हावी रहता है। पर को जानता हूँ, इसको तो गुप्त करें और मैं को प्रकट करें तो मोक्ष मार्ग बन जाता है। अपने विस्तार में ही मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है,
अपने विस्तार के बाहर कहीं मैं हूँ ऐसा अनुभव हमको कदापि नहीं होता। अनुभव तो प्रमाण ही है, पर अनुभव के साथ जो पर को जानता हूँ, पर को करता हूँ, ऐसा जो अध्यवसान है वह अनुभव में आते हुए अपने स्वरूप को गुप्त करता है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। ये ही स्वावलंबन है। परमात्मा की छाया में, शीतल छाया में आना है। मंगलकारी पदार्थ की शरण में आना है। यही धर्म का स्वरूप है। यही शुद्ध उपयोग है। इसी से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अपने गर्दन भाग को अनुभव में लीजिए। अपना धड़ भाग कोई मूर्त शरीर तो ज्ञात नहीं हो रहा है, फिर भी धड़ के भाग में आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव होता है कि मेरे धड़ भाग में वेदना में है या आराम है। यही स्वावलंबन है, स्वसंवेदन है, मोक्ष का मार्ग है। यही चारित्र है। यही इंद्रिय संयम है। यही वीतराग होना है, परमात्मा होना है। यही परमात्मा का स्वरूप है। सीने का भाग हृदय स्थान, पेट का भाग स्वाधीनता से कुछ भी क्षण आप अपने अमूर्त सही के सन्मुख होते हैं तो उसके फल में आपने अवश्य परमात्मा हो जाना है। इसलिए स्वाधीनता से जितना भी समय आप अपनी मूर्त को दे सकें, अपनी मूर्त के सन्मुख रहकर अपनी मूर्त में विचरण करिए। इससे क्या होगा कि अल्प काल में आप परमात्मा होंगे, अनंत काल उत्तम सुख को ही भोगेंगे। आत्मनिर्भरता का फल महान है और पर निर्भरता में तो दुखों का कोई पार नहीं। हृदय स्थान जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो शरीर के विभिन्न भागों में आराम या वेदना का अनुभव होता है, या अपने अमूर्त शरीर में श्वासोच्छ्वास या हृदय की धड़कन आदि से अपने में हलन चलन होता है, उसका हमको अनुभव होता है। वह सब अपना ही अनुभव है। वह सब आत्मनिर्भर होना है। पीठ का भाग बायां कंधा, दायां खंडा। बहिर्मुखता को परावलंबन के रूप में पहचानिए और परावलंबन ही पामरता है, कायरता है, प्रमाद है। उसको हमने मिटाना है।
और जब अनुभव करने लगते हैं तो परावलंबन फिर दोष रूप भाषित होने लगता है। इतनी बहिर्मुखता हो जाती है वह हमको दुख रूप लगने लगती है और यही भावना भाते हैं कि यह बहिर्मुखता समाप्त हो जाए, हम अपने अनुभव रूप ही रहें। दाया कंधा दाई भुजा हम अपने छोटे भाग का कि बड़े भाग का अनुभव करें वह सब आत्मनिर्भर होना है, क्योंकि शरीर शरीर का हर भाग आत्मा है, आत्मा का है, हमारा है। और अपनी वस्तु का भोग निसंक होता है, उसमें कुछ आकुलता नहीं होती, सुख का ही अनुभव होता है। दाई हथेली 5 उंगलियां कलाई कोने, कलाई से कोने तक का भाग और कोने से कंधे तक का भाग। आप अपने को बोलकर निर्देश दे सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने रिकॉर्डिंग को अपने इष्ट मित्रों को भिजवा सकते हैं और इस प्रकार अपने अनुभव रूप रहने का अभ्यास करिए। पूरी दाई भुजा बाई भुजा बाई हथेली 5 उंगलियां हमें आत्मनिर्भर होना है और अपने इष्ट मित्रों को परिजनों को भी आत्मनिर्भर होने की ही प्रेरणा देना है। इसमें धन का या भौतिक पदार्थों का कुछ भी आलंबन नहीं, अपने स्वरूप का आलंबन है, स्वावलंबन है और स्वावलंबी को कोई खेद नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। बाई हथेली 5 उंगलियां बाहर का आकर्षण असीम हो रहा है, उसको यत्न से ही मिटाया जा सकता है, तो यत्नशील रहिए। मूर्त से बंधे हुए हैं तो बंधन के संग नहीं रहना है, क्योंकि बंधन दुख देता है, तो बंधन के स्थान से ही जुड़कर रहेंगे तो बंधन समाप्त होने वाला है। अन्य किसी प्रकार बंधन को मिटाना संभव नहीं है और बंधन को मिटाए बिना सुख होना संभव नहीं है।
दायां पैर, अंगतली, ज्ञान अनादि से ही हम पर भारी रहा है, पुनः पुनः उत्पन्न होकर हमको रागी द्वेषी कर कर्म से बांधता है। उसी ज्ञान को हमने वश में लेना है, उसी में हमारी वीरता है। बायां पैर, पगतली, पांचों उंगलियां अपनी निचली सीमा अनुभव करें तो अपना विस्तार हमें स्पष्टता से अनुभव गोचर होता है। एड़ी, टखना, टखने से घुटने तक का भाग, घुटना, घुटने से जंघा तक ऊपर का भाग, बस अपने मूर्त के अवलंबन से ही जीना है, वही स्वावलंबी जीना है। और अपने मूर्त जितनी भी है हमको अनंत काल तक शरण देने में समर्थ है। इसी से हमको अनंत काल सुख से रहना है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, यही हमारे लिए परमात्मा की मूर्ति है, क्योंकि अपने आत्मा को ही परमात्मा संज्ञा है, अपनी वस्तु को ही आत्मा परमात्मा संज्ञा है, पर वस्तुओं को आत्मा परमात्मा संज्ञा नहीं है। जो अपना है उसको आत्मा कहते हैं, और वही उत्कृष्ट पदार्थ है, उत्कृष्ट आत्मा है, क्योंकि उसी से हमको शाश्वत उत्तम सुख मिलना है, वही सुखदाता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।